नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव और पार्वती जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। देवी पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर हुआ। बचपन से ही पार्वती अत्यंत सुंदर, कोमल हृदय वाली और दृढ़ संकल्प की प्रतीक थी। उन्हें भगवान शिव से गहरा लगाव था। उन्हें सदा यह अनुभूति होती थी कि उनका जीवन भगवान शिव से ही जुड़ा है। भगवान शिव वैराग्य और त्याग के प्रतीक कैलाश पर्वत पर साधना में लीन रहते थे। सती, जो पहले शिव की पत्नी थी, राजा दक्ष यज्ञ में अपने पिता के अपमानपूर्ण व्यवहार के कारण स्वयं अग्नि में समर्पित होने से शरीर त्याग चुकी थी। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ ताकि वे पुनः शिव से मिल सकें, और पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपना पति मान लिया था। लेकिन शिव संसार से विरक्त थे और विवाह में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तब देवताओं ने पार्वती से विनती की कि वे शिव को साधना से बाहर लाएं, क्योंकि केवल शिव के पुत्र से ही राक्षस तारकासुर का वध संभव था। पार्वती ने शिव को पाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक निर्जन जंगल में रहकर वे पत्तों पर, फिर केवल वायु पर ही जीवन बिताती रही। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवलोक कंपित हो उठा और अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनके अद्भुत धैर्य, प्रेम और समर्पण को देखकर प्रसन्न हुए। पार्वती के प्रति शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने पार्वती को वरण करने का निर्णय लिया। देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों की उपस्थिति में भव्य वैवाहिक समारोह संपन्न हुआ। शादी के समय शिव बारात में गाजे बाजे और गणों के साथ अद्भुत स्वरूप में आए। प्रारंभ में देखकर लोग भयभीत हुए, परंतु पार्वती के प्रेम और सम्मान के कारण सब शांत हो गए। विवाह के बाद शिव और पार्वती ने संसार को संतुलन और सदाचार का मार्ग दिखाया। उनके पुत्र कार्तिकेय ने ही बाद में तारकासुर का वध किया, जिससे देवता पुनः सुरक्षित हुए। शिव और पार्वती का प्रेम, समर्पण, धैर्य और विश्वास की अमर मिसाल है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता और दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि शिव पार्वती को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है, जो पुरुष और प्रकृति के पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।